लेकिन फरदीन कह रहा है आज मैं सारी फर्श की धुलाई। और बिल आया है। वाओ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फमीहा कव्वल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ज़्यादा ईद उल अज़हा मुबारक हो आप सबको, बड़ी ईद मुबारक हो। हम लोगों की ईद है और आज काफ़ी सारे लोगों के घर पे कुर्बानी हो गई होगी और काफ़ी सारों के कल परसों होगी। अब देखते मेरा ये व्लॉग जो है वो किस दिन अपलोड होता है। मे बी आज हो जाए और अगर आज मैं बिज़ी हुई तो मैं कल अपलोड ज़रूर करूँगी इसे। सो मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज का मैं जो शूट कर सकूँगी वो आप सबको मैं दिखाऊँगी कि आज का दिन किस तरह से ईद सेलिब्रेट किए, स्पेंड किया। सो चलते हैं। गाय आ गई है हमारे घर के अंदर। बच्चे खड़े हैं मेरे साथ सीढ़ियों पर। फरदीन जाके उसके साथ खड़े हो जाओ, गाय के साथ। चल डरते तो बहुत हो, देखो तो इसको पकड़ा दिया। गर्मी ये भी छोटा का सही है ये। दबा के फेर देना। सो अब फाइनली मैं आ गई हूँ अपने रूम में तैयार होने के लिए, क्योंकि नीचे अभी गोश्त कट रहा है। तो मैंने सोचा कि गोश्त से बचने का यही बहाना आज बहुत बेस्ट है कि मैं जाके तैयार हो जाऊँ। वैसे भी मैं गोश्त में बिल्कुल भी हाथ नहीं डालती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत हेल्प करवा लेती हूँ। लेकिन अब ये है कि हमें बड़े घर भी जाना है, वहाँ दावत है हमारी, और शाम की हमारे ही घर पर दावत है सबकी। तो मुँह हाथ मैंने धो लिया है। अब मैं मेकअप करूँगी और अपना चीज़ें देखूँगी कहाँ है। वो तो मैंने सब सेट करके रखी थी और यही सबसे अच्छा काम होता है कि ईद से पहले ही ईद की तमाम चीज़ें सेट कर ली जाएँ। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस बनाई हैं टिकटॉक के लिए, बाकी दिखाती हूँ। स्टार्टिंग मैं पाँवों से कर रही हूँ। मैं नील पेंट लगा रही हूँ। मेरा दिल है कि ब्लैक ड्रेस है तो ब्लैक नील पेंट लगाऊँ, लेकिन मम्मा कह रही थी कि रेड लगाऊँ। सो आज सोच रही हूँ क्योंकि ना मम्मा की फरमाइश से लगाई जाए, सो मैं रेड नील पेंट लगाऊंगी। बहुत डिफ़िकल्ट है वैसे एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और एक हाथ से नील पेंट लगाना। मुझे ये हो रहा है कि मेरे पाँव भी गंदे ना हो जाएं। चलो बाकी मैं लगा के दिखाती हूँ। डन 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 हो गई है, नील पेंट लग गई है। हाँ अच्छी लग रही है। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, बहुत देर से, बहुत पसीनों में, लेकिन मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ बड़े घर क्योंकि आप वहाँ पहुँच चुकी हैं। उसके बाद मैं आपको वहाँ का सब सेटअप दिखाती हूँ। रोके बैठी हुई हूँ और ये फरदीन पूरा का पूरा भंगी बनने के चांसेस में मुझे लेके नहीं जा रहा। ये देखे मेरे पाँव। अगर ये यूट्यूब में चली गई तो फिर मुझे छोड़ के आ जा। अगर छोड़ के नहीं आएगा तो फिर मैं लगा दूंगी। लेकिन फरदीन कह रहा है आज मैं सारी फर्श की धुलाई। बूढ़ी माँ अभी तो देखियो तैयार होंगी तो कितनी प्यारी लगेंगी। ऊपर से ये लाइट भी चली गई, सब कुछ बंद हो गया, अजाब गिर रहा है। बड़े घर में
में तो लाइट होगी। छोड़िया मुझे फरदीन, मेरी सैंडल गंदी हो जाएगी, तेरी शक्ल से ज़्यादा अच्छी है। नहीं का फरदीन, ये फरदीन इस भंगी। क्या मम्मा को गलत फहमी हुई कि ब्रेकर गिर गया। कलेजी खा रहे हैं सब लोग। अलमीरा अलमाइडो आओ, आजा आजा। हाँ एकदम दादू से लड़ रही यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? मैं फरदीन ने मेरी भाभी पसंद कर ली है, आसिया। यू आर फाइनल नाउ। कैंडल लाइट डिनर चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे टीवी भी चल रहा है, मजे से इंजॉयमेंट हो रहा है। तेज आवाज में बातों की आवाज ना है। चलो अब टाइम है हमारे घर की दावत का, तो मैंने अपना ज़रा हेयर स्टाइल चेंज कर लिया। मैंने ऊँची सी पोनी बांध ली है, बाल तो मेरे वैसे ही शॉर्ट हो गए, क्योंकि अब है हम लोगों को मतलब वेटरिंग करनी पड़ेगी। मतलब हम लोगों ने, जाहिर सी बात है, अपने घर में मेहमान आए हैं तो हम लोगों ने सर्व करना है। इस वजह से मैंने अपना ज़रा हेयर स्टाइल चेंज कर दिया। गर्मी बहुत लग रही थी, हालांकि एसी चल रहे हैं, उसके बावजूद फैसलाबाद में बहुत गर्मी है बाबा। और लेकिन मुझ पे ये भी अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, ये लुक भी बहुत प्यारा लग रहा है मुझ पे। बाकी पॉसिबल हुआ तो मैं दिखाऊंगी कि किस तरह की रही हमारी दावत। हमने दावत में बनाए थे सीख कबाब। इसकी रेसिपी मैं अपनी और पहले वाली वीडियो में दे चुकी हूँ, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप उधर से देख सकते हैं। ये बहुत यम्मी बने थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। और ये थोड़ी सी दावत की वीडियो बाकी मैंने क्लिक नहीं की, बस थोड़ी सी, क्योंकि टाइम नहीं था। और हमारी दावत बहुत अच्छी रही, हांडी भी बनाई थी। ईद का सेकंड डे जो था वो बस गुज़र गया, मैंने ज़्यादा उसमें वीडियो क्लिक नहीं की। और उस दिन भी हमारी दावत ही थी, और ये मेरी कज़न्स की बेटियां हैं, जुड़वा एमन मिनाल। मैंने बस इनकी वीडियो बनाई और बस थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक की हैं। ईद के थर्ड डे हम लोग भाईजान से ट्रीट लेने गए थे, सब कज़न्स वगैरह, फैमिली मेम्बर्स। बुलेवर्ड मॉल गए। फर्स्टली हम लोगों ने वहाँ बहुत एंजॉय किया, बॉलिंग की, और ये कुछ क्लिक्स हैं वहाँ कर, बहुत अच्छा था। बाकी सब आउटलेट्स तो बंद थे, बाकी बस एक बॉलिंग वाला खुला हुआ था और फूड कोर्ट खुला हुआ था। हमने वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम लोग फोक एंड नाइफ चले गए, एंड वहाँ पर हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। फर्स्टली हमारी रशियन सैलेड आ गई है, और मैं इसकी वीडियो क्लिक ही कर रही थी कि भाभी ने बीच में फ़ीडर रख दिया, और मैं भाभी को आवाज़ें लगा लगा के कह रही थी कि फ़ीडर हटाओ, और ताकि मैं पिक्चर्स क्लिक करूं। लेकिन बिल्कुल भी अच्छी रशियन सैलेड नहीं लगी मुझे। भूख लेकिन बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैंने उसे खाई और नीचे भी गिराई। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैंने खाने से ज़्यादा नीचे गिराई है, वेस्ट हुई है। और वो टेबल भी मतलब ऐसे ही होते हैं, तो मैंने नीचे से उठा के खाना सही नहीं समझा। आजकल जम्स भी इतने हैं। बाकी और मैं मम्मा के साथ मम्मा की प्लेट में ही खा रही हूँ, गिरा गिरा कर बच्चों की तरह। पूरे 1 घंटे बाद हमारा ऑर्डर आ गया, क्योंकि वहाँ बेशुमार रश हो रहा था। हमारे पिज़्ज़ा जो थे लेकिन बहुत स्पाइसी थे, बहुत मज़े के थे। हम लोगों ने उसको वेटर सर्व कर रहे थे, और हम लोग खुद अपने हाथ से भी सर्व करने लगे, क्योंकि हम लोगों को भूख लगी हुई थी। उसके अलावा हम लोगों ने विंग्स ऑर्डर की थी, स्प्रिंग रोल्स थे, पेरी पेरी रोल्स लाइक, और ये सब कुछ हमने बहुत। आ गया है बिल, और बिल आया है। वाओ, काफ़ी सारा आ गया भाईजान। चलो कोई नहीं। जब हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, उसके बाद एंड में मैंने वीडियो क्लिक की।
सारी की, क्योंकि हम लोगों ने इतना, जितनी हमें भूख थी उतना हमने खाया नहीं, बहुत ज़्यादा हमने बचा दिया था। बट हमने उसे वेस्ट नहीं किया, हमने उसे पैक करवा लिया। एंड अब हम लोग जाने लगे हैं बाहर। वाली सैंडल्स जो हैं ये मुझे आपी और जीजू ने गिफ्ट की हैं इस ईद पर, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी हैं और बाकी बहुत प्यारी सी हैं। थैंक यू आपी जीजू इतनी प्यारी सैंडल्स मुझे गिफ्ट करने के लिए, जो मेरे पाँव में बहुत अच्छी लग रही हैं। इस बार ये ट्रांसपेरेंट सैंडल्स बहुत ज़्यादा इन हुई नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। ईद के 4th डे हम लोग ग्रीन वैली गए विज़िट करने, आउटिंग करने, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत बनी है सुना था, तो हमने सोचा चलो वहाँ पे आउटिंग की जाए। और हम लोग घर में बैठे हुए थे, वैसे भी 4th डे कहीं आना जाना नहीं था, तो हमने सोचा चलो हम खुद आउटिंग करने चलें। वहाँ पर कुछ रिलेटिव के घर भी हैं, सो हम उनके घर पे भी विज़िट करने गए। उनका घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा प्यारा। उन्होंने बहुत अच्छी सेटिंग की हुई थी, तो मैंने वहाँ पे भी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की, वीडियोस बनाई। उनका घर उन्होंने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, जिस टाइप के घर होने चाहिए एक्चुअली वैसे ही थे। एंड वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, बहुत सुकून। कॉलोनी में वैसे भी बहुत ज़्यादा सुकून होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें नहीं आती गाड़ियों की, जैसे कि नॉर्मल मोहल्लों में आ रही होती हैं। हमने वहाँ बहुत इन्जॉय किया, बहुत खूबसूरत वहाँ पे वेदर था। बारिश का मज़ा भी वहीं पर ही है। मैंने कार में बैठ के भी अपनी बहुत सारी वीडियोस क्लिक करवाई, क्योंकि हमने अपनी जब से न्यू कार ली है, जब से कोई मैंने ख़ास वीडियो बनाई नहीं थी। सो वहाँ पर मैंने सनलाइट भी बहुत अच्छी थी, सो मैंने अपनी वीडियो क्लिक करवाई और बाकी सब ने भी करवाई। मैंने बाकी सब की भी वीडियो बनाई। एंड सब लोग हमें देख रहे थे। मम्मा बच्चों को लेकर वॉक कर रही थी, क्योंकि मम्मा को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था। एक्चुअली वो कॉलोनी बहुत ज़बरदस्त लगी है, सो मे बी कुछ टाइम में हमारा भी घर वहाँ पर हो। अच्छा। क्योंकि पापा को, मम्मा को, भाई को, हम सबको बहुत अच्छा लगा वो एरिया, वो जगह। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, पार्क वगैरह है, बच्चे नॉर्मली वहाँ पर वॉक कर सकते हैं, खेल कूद सकते हैं पार्क में जाकर उनके घर। और हम लोग भी जा सकते हैं, जैसे खाना वगैरह खाते हैं उसके बाद वॉक कर लें। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, जैसे नॉर्मल हमारे घरों के नेबर्स में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था। गाड़ियाँ भी बहुत स्लो थी और सफाई थी बिल्कुल, और पार्क था। अब हम जाने लगे हैं वापस घर। तबीयतें जो ख़राब रहने लगी है ना, अब तो ऐसी जगह होनी चाहिए वाकई। नंगे पैर यहाँ तो चलो, थोड़ा सा मुश्किल हो गया। हम कह रहे थे हैदराबाद वाला देखने के लिए कह रहे थे बार-बार। दैन हम मामू के घर गए, वहाँ कुछ रिफ़्रेशमेंट्स उन्होंने अरेंज की, हमने वो खाई और फिर हम उसके बाद बहुत सारी गपशप लगाई एंड हम अपने घर गए।